प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा हिंदी का विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एसएलबी हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक में जो विज्ञप्ति शीर्षक है उसके बारे में। क्या होती है विज्ञप्ति, यह अखबार में किस प्रकार प्रकाशित होती है, तो विज्ञप्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शीर्षक है विज्ञप्ति। क्या होती है विज्ञप्ति? कि विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था, यानी कोई भी ऑफिस है, कोई भी संस्था है, वह राजकीय हो सकती है, वह गैर राजकीय हो सकती है। राजकीय और गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों या आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। अब देखिए, विज्ञप्ति जारी कौन करता है? या तो राजकीय संस्था या गैर राजकीय संस्था। और विज्ञप्ति के माध्यम से किस तक बात पहुंचाई जाती है? संबंधित किसी व्यक्ति या आम जनता तक। और क्या पहुंचाई जाती है? या तो उस संस्था के निर्देश होते हैं, या उसकी कोई योजना होती है, या उसका कोई निर्णय होता है जो किसके माध्यम से? समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंचता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति अखबार में प्रकाशित होती है तो उसका तरीका यह होता है कि सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है संस्था का नाम। किस संस्था, किस संगठन, किस ऑफिस के माध्यम से विज्ञप्ति निकल रही है, तो संस्था का नाम हो गया। संस्था के नाम के बाद होता है उस संस्था से निकलने वाला जो पत्र क्रमांक है, पत्रांक, यानी पृष्ठ संख्या 6 का कॉलम नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015। मतलब ये विज्ञप्ति निकली है। ये हर किसी लेटर का ये क्रमांक जरूर होता है यदि वह किसी संस्था से निकला है। तो ये हो गया बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपकी होती है दिनांक, यानी किस तारीख को विज्ञप्ति प्रकाशित हो रही है। अब है विज्ञप्ति संख्या। हमने पहले पढ़ा था निविदा, तो उसमें भी ये संख्या आती है। ये विज्ञप्ति संख्या कौन सी है? ये तो है पत्रांक, कि उस ऑफिस से निकलने वाले पत्रों में ये पत्रांक कौन सा है, ये है विज्ञप्ति। अब उसके बाद शीर्षक है। विज्ञप्ति का शीर्षक क्या होता है? तो आप 5 बातों का शुरुआत में ध्यान रखें। सबसे पहले संस्था का नाम, बाईं ओर पत्रांक, दाईं ओर दिनांक, बीच में विज्ञप्ति संख्या, और विज्ञप्ति संख्या से नीचे विज्ञप्ति किस बारे में है उसका शीर्षक। अब यदि हम आगे बढ़ें तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार विज्ञप्ति उसकी भाषा शैली क्या है। बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी जिनका पंजीकरण बोर्ड कार्यालय में होगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जितने भी पाठ्य पुस्तक मंडल है उनके लिए ये विज्ञप्ति अखबार में निकाली है, और कहा है कि बोर्ड की पुस्तकें हैं केवल उन्हें ही उपलब्ध करवाई जाएगी जो बोर्ड कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाएंगे। अतः आगामी सत्र हेतु जो पुस्तक विक्रेता पुस्तक विक्रय कार्य करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन बोर्ड कार्यालय में नहीं करवाया है, वे दिनांक 20/2/2015 तक अपना पंजीयन करवा लें। तो ये इस विज्ञप्ति में साफ निर्देश दिया गया है। पाठ्य पुस्तक मंडल जितने भी है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विवरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ये विज्ञप्ति किसके माध्यम से प्रकाशित हो रही है? तो आप देख रहे हैं कि यह सचिव के माध्यम से प्रकाशित हो रही है। ये यहाँ पर जो सचिव शब्द लिखा हुआ है उसके माध्यम से ये प्रकाशित हो रही है। अब अपने एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक विज्ञप्ति निकली है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, यानी एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम हो गया। भारत सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय है। ये कहाँ है? बासनी, जोधपुर, राजस्थान। तो ये है, और इसकी विज्ञप्ति संख्या क्या दी है? 1। विज्ञप्ति संख्या इसकी है 1। अब ये विज्ञप्ति संख्या हो गई, बाईं ओर ये क्रमांक हो गया, ठीक है, दाईं ओर ये दिनांक हो गई। और इस विज्ञप्ति में क्या दिया है
कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह है अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने वाली, यानी जो वैकेंसी निकलती है और कोई भी संगठन या सरकार जब वैकेंसी निकालता है तो प्रतिभागियों तक वह सूचना पहुंचाने के लिए अखबार में इस प्रकार से जो प्रारूप दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कर्म संख्या है कि किन किन पदों के लिए है। तो पद आप देख रहे हैं, कि 1 नंबर क्रमांक पद नाम सहायक नर्सिंग अधीक्षक और पद संख्या कितनी 15। क्रमांक संख्या 2 स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट पद 50। क्रमांक 3 स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड पद 550। ये पद देने के बाद यह संस्था क्या कह रही है कि विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन पत्र संस्था की वेबसाइट, जो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है उस पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की 30 दिन तक रहेगी और ये प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से विज्ञप्ति जारी हुई है।